हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं हमारा जो फिजिक्स की यूनिट थर्ड है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली पेपर में एग्जाम में भी आता है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन बिल्कुल आसान है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये इसका फिगर है, देखिए ध्यान से। ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है। इसके ऊपर जो है जी लिखा होता है, किसी में वी लिखा होता है, किसी में ए लिखा होता है। वी का मतलब वोल्ट मीटर है और ए का मतलब एम मीटर है। यहाँ पे जी लिखा गया तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर है। ये इसके हमारे पास वायरिंग के लिए होते हैं 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं जो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के ऊपर वो होता क्या है। क्या आपने कभी सुना है कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ करवाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है? यदि नहीं तो आज की ये जो आर्टिकल है आपके लिए बहुत काम आ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे यूटिलिटी कंपनी ये पता लगाती है कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर हैं, या इसका क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक मीटर की मदद से, ये गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए किया जाता है। जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी कंडक्टर के माध्यम से, तब मैग्नेटिक नीडल जो है अपने आप ही राइट एंगल में टर्न होने लगती है और कंडक्टर के पास इसकी डायरेक्शन पैरेलल होती है। और जो लाइन ऑफ इंडक्शन के साथ कंडक्टर के अराउंड और इसकी जो नॉर्थ पोल पॉइंट करती है, उस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंडक्शन फ्लो करती है। एक गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का एमीटर होता है और यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए होता है। इसलिए आज हमने सोचा क्यों न आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के बारे में और गैल्वेनोमीटर से आप क्या क्या मापा जाता है इसके विषय में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आने वाले समय में आपको किसी और कोई सी विषय के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए आज हम शुरू करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर अभी हमने जो है अभी फिगर देखा था, ये देखिए गैल्वेनोमीटर दिखाया गया है। तो ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जो कि छोटे वैल्यूज के करंट को मेजर कर सकता है। इसमें परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट कोयल, सॉफ्ट आयरन कोर, पाइवट स्प्रिंग, नॉन मेटालिक फ्रेम, स्केल और पॉइंटर जैसे कंपोनेंट लगे होते हैं। और इसका जो हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये किस पर काम करता है? ये जो है टॉर्क के प्रिंसिपल काम करता है कि क्या है वो, एक करंट कैरिंग कोयल के ऊपर अगर उसे सस्पेंडेड किया जाए तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसी कारण की वजह से होती है जो कोयल को रोटेट करने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोयल का डिफ्लेक्शन एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी कोयल में करंट फ्लो के समान आता है। तो ये थी हमारे पास गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी, गैल्वेनोमीटर क्या होता है और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अब हम चलते हैं मूविंग कोयल क्या होती है। मूविंग कोयल जो है एक गैल्वेनोमीटर का भी पार्ट होती है और ये करंट कैरिंग पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मूविंग कोयल। और ये रिएक्टेंगुलर होती है या फिर सर्कुलर भी हो सकती है और इसमें काफ़ी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं रिंग्स के, और फाइन कॉपर की वायर होती है और इसमें जो है इस कोयल को फ्रीली मूव करवाया जा सकता है। तो ये होता है हमारा मूविंग कोयल। सस्पेंशन इसमें भी यूज़ करते हैं
क्योंकि इसमें एक फ्लैट रिबन होता है जो करंट को कैरी करता है। दूसरी करंट कैरिंग कोयल होती है, लो सस्पेंशन होता है जो जिसका टॉर्क भी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो अब हम चलते हैं जो हमारा +2 में मेन पॉइंट है जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो करते हैं हम शुरू अपना टॉपिक। पहले हम डेफिनेशन करते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन देखिए क्या कहती है गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन। गैल्वेनोमीटर is a device used to detecting the presence of small current voltage for measuring their small magnitude. The galvanometer is mainly used in the bridge and potentiometer where they indicate the null deflection or zero current। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? It is a highly sensitive instrument which can be used to detect the presence of current in any type of circuit arrangement. If we connect a galvanometer, जो यदि हम इसमें कोई galvanometer कनेक्ट कर देते हैं in a Wheatstone bridge circuit, the pointer of the galvanometer will show null deflection which indicate that no current flow through the device. Galvanometer has the following application। इसकी जो मुख्य एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, नंबर 1 एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ये इसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि हमें निकालनी है फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है। इसका दूसरा यूज क्या है, नल पॉइंट निकालता है सर्किट में। तीसरा क्या है, नल पॉइंट का मतलब क्या क्या मीन द सिचुएशन इन विच नो करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। तो नल का मतलब क्या होता है, यदि मान लो सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो तो वो क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। ठीक है। और इसका यूज किया जाता है मेजरिंग द करंट, और वोल्टेज बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किट इज आल्सो डिटरमाइंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को या तो एमीटर में कन्वर्ट करते हैं या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तभी ये अच्छे तरीके से काम करता है। और इसमें जो पॉइंट होते हैं क्या होते हैं मेन, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। द डिवाइस वाज डिस्कवर्ड बाय द ईयर 1820 बाय द वेल नोन साइंटिस्ट हैंस ओरस्टेड ने जो है इसको विकसित किया था। अब प्रिंसिपल क्या है इसका हमारे पास, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क आ जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क विच इज experienced by the current carrying conductor can be changed by changing the current in the conductor। तो कंडक्टर में जो है करंट को चेंज किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, जो टॉर्क की वैल्यू कैसे देते हैं हम, टॉर्क इक्वल टू NIA कोस थीटा। अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए ध्यान से, ये इसमें कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है फिगर में, जो अभी हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास, ये सस्पेंशन वायर है हमारी, ये क्या है, सस्पेंशन वायर है। यहाँ पे एम पॉइंट दिए गए हैं, ये कोयलिंग की गई है हमारी। ठीक है। ये मैग्नेट दिए गए हैं, इधर से हमारे पास हॉर्सू जो मैग्नेट होता है, ये दूसरा मैग्नेट है जो साउथ पोल के लिए, ये नॉर्थ पोल के लिए होगा। ये हमारे पास की हो जाएगी हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, कोयल स्ट्रिप है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारा फिगर एक साइड से बन गया, दूसरी साइड में भी ये ऐसे दिखाया गया हमारे पास। क्लियर है ये, और ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में दिखाया गया है। ठीक है। आगे फिर ये इसमें इस तरह से हमारा ये कंप्लीट फिगर हो जाता है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। चित्र के अनुसार देखा हमने, फिगर में देखा
इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोयल बाउंडेड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग मेटेलिक। तो रेक्टेंगुलर कोयल थी हमारी इसके, और सस्पेंडेड बाय द फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप बिटवीन द पोल पीसीज। जो नॉर्थ और साउथ पोल दिखाया था ना, फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप होती है ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट इसका क्या होता है हमारा, परमानेंट होता है। इसके बाद इसमें ए सॉफ्ट आयरन कोर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म इज प्लेस्ड बिटवीन दी कोयल। एक सिलेंड्रिकल कोयल बीच में रखी जाती है हमारे पास। और दूसरा जो सीरा है किससे अटैच होता है, एक टर्मिनल होता है T1, उससे अटैच किया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है, द अदर एंड ऑफ द कोयल इज कनेक्टेड लूजली कोयल स्ट्रिप विच इज सर्व एज टर्मिनल T2, जो टर्मिनल T2 का वो काम करती है। द एंड, जो दूसरा एंड है उसका सस्पेंशन का, इज अटैच्ड विद ए टॉर्सन ऑन द हेड विच कैन रोटेटेड टू सेट द कोयल इन जीरो पोजिशन, जो जीरो पोजिशन में उसको लेके आ सकता है। और एक मिरर होता है, इज फिक्स्ड ऑन द फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप, और जिसका काम क्या है, वो डिफ्लेक्शन ऑफ द कोयल इज मेजर्ड बाय द लैंप एंड द स्केल अरेंजमेंट। इसके बाद लेवलिंग स्क्रू आल्सो प्रोवाइड एट द बेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। द पोल पीस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट आर सिलेंड्रिकल सो दैट मैग्नेट फील्ड इज रेडियल एनी पोर्शन ऑफ द कोयल। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं वर्किंग पर। वर्किंग क्या कहती है, व्हेन करंट आई, वर्किंग क्या है भी, जब करंट आई पास करते हैं कोयल में से तो हमें क्या होगा, टॉर्क कैसे दिया जाएगा, हमने पहले पढ़ा है NIAB साइन थीटा, ये बार बार आता है, इसको याद कर लीजिए। वेट थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये उसके बीच में एंगल होगा हमारे पास। और एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कोयल, कितनी टर्न है, 1 2 3, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल एज इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पोल द पीस एंड सॉफ्ट आयरन कोर, then in every portion of the coil the plane of the coil is parallel to the magnetic field line। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1, एक आ गया। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, इफ C is the torsion rigidity of the wire and 0 is the twist suspension between, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, C थीटा, टॉर्क क्या आ गया हमारे पास, C थीटा आ गया। और जब ये चीज़ हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर, यानी कि वो हमारा क्या आता है, NIAB, क्या आता है, NIAB, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, C थीटा, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास सामने आती है, NIAB = C थीटा। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो C क्या हो गया हमारे पास, NIAB डिवाइड बाई थीटा। अगर हमें C निकालना हो, अगर थीटा निकालना हो तो C नीचे चला जाएगा। अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा हमारे पास ये निकल गया, यानी कि ये थीटा जो है, अगर C निकालना है तो थीटा नीचे, यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, थीटा, तो C क्या आ जाएगा, इधर जाके नीचे आ जाएगा, C क्या आ जाएगा, नीचे। हमें निकालना क्या है, C, और थीटा निकालना तो C नीचे आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाता है, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, तो ये क्या बच गया हमारे पास, थीटा, जो ये वाली इक्वेशन बनती है हमारे पास, यानी कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के। इसका मतलब दैट डिफ्लेक्शन ऑफ कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कोयल, हेंस वी कैन कंस्ट्रक्ट ए लीनियर स्केल। इम्पोर्टेंस या फंक्शन क्या है, ए ऑफ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसके क्या होंगे, जो टॉर्क है हमारे पास एज ए करंट कैरिंग कोयल इन मैग्नेटिक टॉर्क, जो अभी क्या है, NIAB साइन थीटा। यदि साइन थीटा की वैल्यू 1 रह जाती है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, NIAB। दिस मेक द डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इससे क्या हो गया, उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी,
प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि टू प्रोड्यूस टॉर्क रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पोल पीसीज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट आर मेड सिलेंड्रिकल एंड सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड बिटवीन दैम। द सॉफ्ट आयरन कोर हेल्प्स इन मेकिंग द फील्ड रेडियल, रिड्यूस एनर्जी लॉसेस द प्रोडक्ट ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट क्या है? जिसके कारण उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट आता है, उसको हम बोलते हैं एडी करंट। तो अब इसमें हम क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कैसे क्या होती है, पहले ये देखिए, इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं। दो चीज़ की रेशो को लेकर, पहला होता है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की चेंज और दूसरा होता है करंट की चेंज में, इसलिए हम लिखते हैं सेंसिटिविटी। और वो क्या होती है? डी थीटा बाई डी टी। क्या होती है? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं, या कई बार हम डी आई भी ले लेते हैं सिंपली, डी थीटा बाई डी टी, डी आई विद रिस्पेक्ट टू करंट हो जाएगा। अगर एक गैल्वेनोमीटर एक बड़ा डिफ्लेक्शन पैदा करता है तो एक छोटे मात्रा की करंट के लिए तब इसे सेंसिटिव कहा जाता है, समझे ना। तो सेंसिटिविटी क्या होगी? यदि मान लो एक गैल्वेनोमीटर का बड़ा डिफ्लेक्शन पैदा कर दे एक छोटे मात्रा की करंट के लिए, तब इसे सेंसिटिव कहा जाता है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमेट्रिक करंट को कहा जाता है, इसलिए थीटा क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा एन आई वाला जो फार्मूला था ना अभी वही, तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में करंट की डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये इसकी पहले करंट सेंसिटिविटी देख लीजिए क्या होती है, डिफाइंड डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट एंड इज डिनोटेड बाय आई। तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। If theta be the deflection produced in the galvanometer when current I pass through the, then theta divided by I क्या हो जाएगा हमारे पास, एन बी ए डिवाइड बाई के, उसी इक्वेशन से आया जो, और यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर एम्पियर। इसके बाद हम करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइंड deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the galvanometer, it is denoted by Vs। सेम हमारे सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी देखिए अभी यहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या, करंट में क्या था, व्हेन ए यूनिट करंट, तो वोल्टेज में क्या आ जाएगा, व्हेन ए यूनिट वोल्टेज, सेम है दोनों की डेफिनेशन। और इफ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल गैल्वेनोमीटर एंड थीटा बी डिफ्लेक्टिंग प्रोड्यूस दी गैल्वेनोमीटर, तब हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन रेडियन, वही से हमारे पास रेडियन पर वोल्ट हो जाएगी, वहाँ पे करंट था हमारे पास। कंडीशन फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, यदि मान लो किसी भी गैल्वेनोमीटर को हमें सेंसिटिव बनवाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए मेन कंडीशन क्या है हमारे पास, नंबर 1, if the deflection shown by it is very large even when a small amount of circuit is passed through it। अब करते हैं इसकी एडवांटेज। एडवांटेज क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर की एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज जो है हमारे पास दो, पहला तो क्या है, दे आर हैविंग, पहली पॉइंट ये वाला ध्यान से देखिए, एडवांटेज क्या है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की, दे आर हैविंग हाई सेंसिटिविटी, नो इजिली अफेक्टेड बाई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, ये एडवांटेज होगी। तीसरी, इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग ए लीनियर स्केल, स्केल क्या होती है इसकी, लीनियर होती है। चौथा पॉइंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर एसी मेजरमेंट इफ रेक्टिफाइड, जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका हम यूज करते हैं। और लास्ट में क्या है हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट यूज हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन इज ऑलमोस्ट अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक
फील्ड। तो ये हमारा तो टॉपिक जो चल रहा था मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की जो एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी सेंसिटिविटी को आप अपने मुताबिक नहीं बदल सकते। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, इसकी सेंसिटिविटी को आप अपने मुताबिक नहीं बदल सकते। दूसरा, अगर मान लो ओवरलोडिंग हो जाती है तो इनमें से कोई भी प्रकार का गैल्वेनोमीटर को नुकसान पहुंच सकता है। यदि ओवरलोडिंग होगी तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। एक बात हो रहा है इसमें, एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट मापते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गैल्वेनोमीटर अभी हमने पढ़ा है कि छोटे से करंट को भी माप सकता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए होता है, वहीं एमीटर का इस्तेमाल करंट के मैग्नीट्यूड मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है बात ये। मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल जो है गैल्वेनोमीटर के वर्किंग के लिए होता है, वहीं एमीटर वर्किंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा होगा इसमें, गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी कम होती है एमीटर की तुलना में। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है एमीटर के कंपैरिजन में। और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल ज़्यादातर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में होता है जीरो करंट को पता करने के लिए। वहीं एमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है सीरीज में एक सर्किट में, जिसकी मैग्नीट्यूड को मेजर की हम आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या है उसके बारे में। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसके बारे में हमने आपको बिल्कुल क्लियर समझाने की कोशिश की गई है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और किस तरह से ये काम